एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली लड़की दिल्ली में पहुंचती है और अपना इंटरव्यू का इंतज़ार करती है। और जब वो इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रही होती है तो काफ़ी लोग वहां पर पहले से ही इंटरव्यू दे रहे थे। तो वो एक सोफ़े पर बैठ जाती है और जब वो सोफ़े पर बैठी होती है तो कुछ देर बाद उसके पास एक चपरासी आता है और चपरासी कहता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। तो लड़की कहती है कि आप दोनों में से कौन सी अच्छी चीज़ बनाते हैं। तो चपरासी कहता है कि मैं चाय भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आपको क्या चाहिए। तो लड़की उससे कहती है कि मुझे आप कॉफ़ी ले आएँ। तो कुछ ही देर बाद वो चपरासी उस लड़की के लिए कॉफ़ी ले आता है और कॉफ़ी जैसे ही वो लड़की पी रही होती है तो उसे नहीं पता कि वो कब सो जाती है। और जब करीब 15 से 16 घंटे बाद उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बिस्तर पर पाती है और बिस्तर पर लेटी हुई जब पाती है तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। और तभी लड़की जब सामने की तरफ निगाह करती है तो उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। ये लड़की कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये चल क्या रहा है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके शरीर से खेलता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके बाद एक और लड़का वहाँ पर आता है और वो भी उसके साथ इसी तरह से दुष्कर्म करता है, उसके साथ शरीर के साथ खेलता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। एक के बाद एक आ रहे होते हैं और अपना टाइम बताकर वापस जा रहे होते हैं। वो लड़की बताती है कि करीब 15 लोगों को वो गिन चुकी थी। उसके बाद वो दोबारा बेहोश हो जाती है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता है। अब लगातार उसके साथ यही दरिंदगी हो रही थी। रोजाना की 30 से 35 लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और वो कुछ विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब भी वो विरोध करती थी तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा था, उसे पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जा रहा था। जब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी तो उसकी पिटाई कर दी जाती थी। उधर उस लड़की के परिवार वाले इस लड़की की गुमशुदगी दर्ज करा देते हैं अपने नज़दीकी थाने में और उसकी लगातार तलाश करते रहते हैं। एक दिन उस लड़की के भाई के पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो कहता है कि हेलो, क्या आप रानी के भाई बोल रहे हैं। तो कहता है हाँ हाँ, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो बहन है वो दिल्ली के कमला नगर मार्केट की एक जगह है जीबी रोड, और जीबी रोड का कोठा नंबर 68, वहाँ पर आपकी बहन इस समय फंसी हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं उसे 3 से 4 बार मिल चुका हूँ। तो लड़का कहता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन हैं। लेकिन वो इतना बताने के बाद अपना फ़ोन काट देता है। अब लड़का उसके पास बार बार कॉल करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता है। जो उस लड़की का भाई था भागकर अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से कहता है कि मेरी बहन का जो पता है वो मिल चुका है, आप मुझे इजाज़त दो तो मैं दिल्ली जाऊँ। दरअसल ये लड़का पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला था और ये लड़की का भाई जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से चलकर दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली पहुंचने के बाद पहले वो तलाश करता है उस कॉलर की जिसने उसके पास कॉल की थी, और जैसे उसका नंबर मिलाता है तो कॉलर उससे बात कर लेता है और वो काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार आप मुझसे मिल लो और मिलने के बाद ही मेरी परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये व्यक्ति उस लड़के से मिल लेता है और मिलने के बाद इसे पूरी कहानी बताता है कि आपकी बहन कहाँ पर फंसी हुई है। अब ये लड़का रोता रहता है और बार बार की यही सोचता है कि आखिर अपनी बहन को मैं कोठे से कैसे बचाऊं। काफ़ी सोचने के बाद भी जब इसे कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता तो ये ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुंच जाता है, और जब कोठे पर पहुंच जाता है तो इसको कुछ लड़कियां दिखाई जाती है, लेकिन ये सभी को रिजेक्ट कर रहा होता है। अब फिर जब सारी लड़कियां रिजेक्ट कर दी जाती हैं तो कहता है कि कोई और दिखाओ, ये अच्छी नहीं है। तो उस कोठे की मैनेजर कहती है कि हमारे पास बस एक ही लड़की बची है, उसी की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इस समय वो बिजी है। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर लेता हूँ। तो लड़का उसका इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही उसे टाइम मिलता है और वो लड़की उसके सामने लाई जाती है तो दोनों बहन भाई जब आपस में देख रहे होते हैं तो दोनों के अंदर अंदर रोना होता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह पाता है। लड़की अपने भाई को देखकर काफ़ी सिहर जाती है, लेकिन भाई बड़ी हिम्मत करता है और लड़की भी काफ़ी हिम्मत करती है। शायद वो समझ चुकी थी कि तेरा भाई तुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। ये लड़का उसका रेट मालूम करता है और जितना उसका रेट बताया जाता है उतनी पेमेंट कर देता है और उस लड़की के साथ यानी कि अपनी बहन के साथ एक कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर दोनों भाई बहन एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं और खूब गले मिल मिल कर रोते हैं, और जब खूब गले मिल मिल कर रोते हैं दोनों की बात भी नहीं बनती है। और धीरे धीरे जब दोनों अपनी सामान्य स्थिति में आते हैं तो वो भाई अपनी बहन से पूछता है कि आखिर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो लड़की अपने भाई को सारा माजरा बताती है और वो बताती है कि उसकी एक सहेली ज्योत्सना है जिसने उसे यहाँ एक नौकरी का ऑफ़र दिया था और नौकरी के बहाने ही वो यहाँ पर जब आई थी तो इसी नौकरी के झांसे में वो फंसकर इस जीबी रोड के कोठे तक पहुँच चुकी है।
तो रानी का भाई भी बहुत रोता है, वो रानी भी बहुत रोती है, लेकिन एक निर्धारित समय होता है उस कमरे के अंदर जाने का, और जैसे वो निर्धारित समय पूरा होता है तो बाहर से कुंडी खटखटाता है कोई और कहता है कि आपका समय हो चुका है, आप बाहर निकलिए। वो लड़का बाहर आता है और कहता है कि नहीं, मुझे कुछ देर और इसके साथ रहना है। तो कहता है कि अगर आप 5 मिनट और रहे तो आपको इसका डबल फीस देनी होगी, मतलब जितने रुपए जमा किए हैं उतने ही रुपए और देने पड़ेंगे। तो कहता है कोई बात नहीं। तो लड़का जितने रुपए पहले देता था उतने ही रुपए दोबारा दे देता है और फिर उसी कमरे के अंदर चला जाता है और अपनी बहन से खूब बात करता है और ये सोचता है कि किस तरह से इनसे बाहर निकाला जाए। लेकिन जब निर्धारित समय ख़त्म हो जाता है तो वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद भी फूट फूट कर रोता है अकेले में और लाख कोशिश करता है, सोचता है कि किस तरह से अपनी बहन को बचाया जाए। और अगले दिन फिर दोबारा ग्राहक बनकर वहाँ पहुँचता है और अपनी बहन को ही वो पसंद करता है। उसी कमरे में जाकर फिर दोनों एक प्लानिंग करते हैं। वो लड़की बताती है कि यहाँ पर मैं कई बार सुन चुकी हूँ कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, वो लगातार यहाँ पर जब कोई लड़की फंस जाती है तो उसे रेस्क्यू कर लेती हैं। तो वो अपने भाई को बताती है कि आप एक बार दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से ज़रूर मिलना है। तो लड़का वहाँ से निकलता है और पहले तो ये सोचता है कि पुलिस को इसी की सूचना दी जाए, लेकिन उसे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस भी यहाँ कहीं मिली हो। तो वो लड़का दिल्ली के महिला आयोग में पहुँचता है और महिला आयोग में पहुँचने के बाद में जब वो ऑफिस में पहुँचता है तो दिल्ली के महिला आयोग के एक सदस्य हैं जिनका नाम है किरण नेगी। और किरण नेगी जब इस लड़के को पहली बार मिलती है तो लड़का उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। जब ये लड़का पूरी कहानी बताता है और कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलकर आया हूँ, मेरी बहन कोठे पर फंसी हुई है, तो किरण नेगी को इसकी बात पर विश्वास हो जाता है और वो तुरंत कॉल लगाती हैं स्वाति मालीवाल के लिए और स्वाति मालीवाल को पूरी घटना बताती हैं कि इस लड़के की बहन के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है। तो स्वाति मालीवाल बोलती हैं कि क्या आपको विश्वास है कि ऐसा ही ये जो कहानी बताई जा रही है वो सच है? तो किरण नेगी कहती हैं कि ये लड़का खुद अपनी बहन से मिलकर आया है। तो स्वाति मालीवाल उससे मिलने के लिए राजी हो जाती हैं और जब स्वाति मालीवाल उसकी पूरी दास्तान सुनती हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, जब वो लड़का अपनी बहन से मिलाता था उस समय 7 अगस्त 2019 होता है। 8 अगस्त 2019 को भी अपनी बहन से मिलता है और जब वो स्वाति मालीवाल से मिल रहा था तो उस दिन 9 अगस्त 2019 था और स्वाति मालीवाल उस लड़के को लेकर दिल्ली के डीसीपी मंजीत रंधावा से मिलती हैं और उन्हें जाकर पूरी कहानी बताई जाती है। तो मंजीत रंधावा जी भी इस बात को पूरी तरह समझ चुके होते हैं कि वो लड़की कहीं ना कहीं जाल में फंस चुकी है और वो तुरंत एक टीम गठित करते हैं और लड़के को पूरी तरह से समझाते हैं कि तुम एक बार और आप ग्राहक बनकर वहाँ पर जाना और जब तक हमारी टीम आपके पास तक ना पहुँचे तो अपनी बहन के साथ उस कमरे में ही रहना। तो लड़का इसी तरह से करता है, ऐसा ही करता है और फिर उस कोठा नंबर 68 पर पहुंच जाता है और जाने के बाद में फिर उसी को सेलेक्ट करता है। उसकी फ़ीस चाहे उसे ज़्यादा देनी पड़े लेकिन अपनी बहन के साथ उस कमरे में एंट्री कर लेता है और अपनी बहन के साथ कमरे में एंट्री करने के बाद अंदर से कुंडी लगा ली जाती है। और दिल्ली महिला आयोग की जो सदस्य थी किरण नेगी, वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और मंजीत सिंह रंधावा जो डीसीपी दिल्ली के थे, वो अपनी पूरी टीम के साथ जाकर कोठा नंबर 68 पर रेड मारते हैं और उस कोठे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं और सभी कमरों को की कुंडी खटखटाते हैं तो वो सारे कमरे खुल जाते हैं। लेकिन जब उसकी कुंडी खटखटाई जाती है, रानी वाली कुंडी, तो वो कुंडी नहीं खुलती है। लेकिन जैसे ही मंजीत सिंह रंधावा उसे बताते हैं कि मैं मंजीत सिंह रंधावा हूँ, तो तुरंत वो लड़का कुंडी खोल देता है और इस तरह से दोनों भाई बहनों को वहाँ से सुरक्षित बचा ले जाता है। उस कोठे की जो मैनेजर थी उसके खिलाफ भी मुकदमा होता है। जिसने इस लड़की को फंसाया था, जो इस कड़ी में शामिल थे, सभी के खिलाफ मुकदमा होता है और पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, एक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले भाई बहन की, उस भाई की जिसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी बहन को कोठे से आज़ाद करा लिया। तो इस तरह के बहुत सारे जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में फैले हुए हैं। आपको इस कहानी को बताने का तात्पर्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल बताने का तात्पर्य यह है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों, जब आप सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और सावधान रहेंगे तो ना तो खुद फंसेंगे और ना ही अपने किसी मिलने वाले को आप फंसने देंगे। क्योंकि अगर लोगों के सामने इस तरह की करतूतें आती रहेंगी और पता चलता रहेगा कि किस किस तरह से ज़माने में बदलाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बचाव होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटना लेकर लगातार हम आपके सामने आते हैं। हर शाम 6 बजे आपको इसी चैनल पर हम मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।